रात के सन्नाटे में जब चांद बादलों के पीछे छिप गया था, आर्यन अपने दोस्तों के साथ एक पुराने वीरान बंगले की ओर बढ़ रहा था। यह बंगला शहर से काफी दूर था और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है, जिसे 40 साल पहले उसी बंगले में बेरहमी से मार दिया गया था। आर्यन और उसके दोस्त समीर, प्रिया और राहुल ने शर्त लगाई थी कि जो भी उस बंगले के अंदर रात बिताएगा उसे इनाम मिलेगा। वे सभी रोमांच के भूखे थे, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट भी थी। जैसे ही वे बंगले के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। दरवाजे जंग लगे हुए थे और उनमें से कर्कश आवाज आ रही थी। अंदर कदम रखते ही धूल और सीलन की गंध ने उनका स्वागत किया। पुरानी तस्वीरों में धूल जमी थी और मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। हॉल में पहुंचते ही प्रिया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है। वे ऊपर की मंजिल पर गए। एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। आर्यन ने हिम्मत करके दरवाजा पूरा खोला। कमरे में एक पुराना झूला था जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। उस झूले के बगल में एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। अचानक राहुल के मोबाइल की घंटी बजी, लेकिन उसने देखा कि फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। यह सुनकर सब चौंक गए। उसी पल उन्हें लगा कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है। उन्होंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरे के एक कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह एक बूढ़ी औरत जैसी दिखती थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें एकदम सफेद थीं। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आकृति ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी और भयावह थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रिया की चीख निकल गई। वे सब तुरंत पीछे मुड़े और बंगले से बाहर की ओर भागने लगे। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उन्हें लगा कि वह आकृति उनके पीछे ही है। वे बेतहाशा भागे और तब तक नहीं रुके जब तक वे शहर की रोशनी में नहीं पहुंच गए। सुबह होने पर वे सब एक दूसरे को डरी हुई आंखों से देख रहे थे। उस रात की घटना ने उन्हें हमेशा के लिए डरा दिया था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे सचमुच किसी भूत का सामना करेंगे। उस दिन के बाद उन्होंने कभी किसी वीरान बंगले में जाने की हिम्मत नहीं की।